चलिए तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग किलोमीटर, मीटर, उसी तरह मीटर और मिलीमीटर या सेंटीमीटर, इसके साथ संबंध बनाना सीखेंगे दशमलव में। उसी तरह रुपया पैसा का सीखेंगे, रुपये पैसे का, और ग्राम किलोग्राम का सीखेंगे। एक दिन इस पर थोड़ा सा पढ़ लिए हैं। और साथ ही साथ ग्राम का ये मिलीग्राम के साथ सीखेंगे। उसी तरह इसमें आ जाता है लीटर, लीटर में मिलीलीटर के साथ। ठीक, तो कैसे दशमलव में दशमलव बदला जाता है या दशमलव समतुल्य लिखा जाता है, इस तरह के प्रश्नों को आज पूरा कवर करेंगे। और इससे समय बचेगा तो फिर अन्य तरह के प्रश्न भी इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न तुम लोगों को दे रहा हूँ, सरल से शुरू कर रहा हूँ। आप उसमें एक किलोमीटर में संख्या दिया रहेगा और मीटर में भी दिया रहेगा। तो किलोमीटर को बच्चों हमेशा दशमलव के इधर लिखना, बाएं तरफ। और जो मीटर रहेगा, मीटर को दशमलव में बदलते कैसे ये बता रहा हूं। ठीक, देखो, अगर मान लो एक अंकों की संख्या है, 5 मीटर लिखा है, तो ये दशमलव बनाओगे ना तो किलोमीटर बनाओगे तो याद रखना 3 अंकों की, दशमलव के बाद 3 अंक होना जरूरी है। तो इसको 3 अंक बनाओगे 5 को, तो 5 को 3 अंकों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0005, 005। तो ये हो गया 5 मीटर को क्या बना दिए? किलोमीटर बना दिए। अब ये किलोमीटर बन गया, तो 5 मीटर। मान लो 45 मीटर लिखा, तो मैंने क्या कहा? दशमलव बाद 3 अंक रहना चाहिए, तो दशमलव बाद एक जीरो लिखेंगे, 45 लिखेंगे, ऐसे 4-5, तब ये किलोमीटर बन गया। 156 मीटर लिखा है। ठीक, तो दशमलव बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 0.456 किलोमीटर हो जाएगा। देख लो ना, दशमलव के बाद 3 अंक रहना ही चाहिए। अगर नहीं है तो उसके सामने जीरो लगाओ। ये 5 के बाद में जीरो लगाऊंगा तो ये 500 हो जाएगा, बाद में जीरो नहीं लगाना है। किसी भी संख्या के शुरू में जीरो लगाओगे तो उसको वही पढ़ते हैं। 5 के सामने कितना भी जीरो लगा दूं मैं इसको 5 ही पढ़ूंगा। 45 के सामने कितना भी जीरो लगा लूं इसको 45 ही पढ़ूंगा। तो जो लिखा है वही लिखेंगे, बस उसके सामने जीरो लगाए। ठीक, क्यों? क्योंकि 1000 से भाग करते हैं, इसमें मैं बताया था पहले दिन, जैसे 5 मीटर को किलोमीटर बनाते हैं ना, तो इस तरह 1000 से भाग करते हैं, तो ये एक के ऊपर में दशमलव आ जाता है। और ये दोनों शून्य एक सीधा में कुछ नहीं, तो जीरो जीरो ही रहेगा। इस तरह बना है ये। ठीक, तो इसमें याद रख लेने से क्या होता है कि हाँ भाई, जब भी मीटर को किलोमीटर बनाना रहता है तो हमको दशमलव बाद 3 अंक रखना रहता है। ठीक, जैसे 3465 मीटर लिखा है, इसको किलोमीटर बनाना है, तो क्या बोला हूँ? इधर से गिन के 3 अंक के बाद दशमलव रहेगा, तो 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, ये किलोमीटर हो जाएगा। और किलोमीटर पहले से और दिया हो तो उसमें ये किलोमीटर को जोड़ना, तभी उत्तर आएगा। ठीक है, बस ऐसे ही जितना भी किलो वाला है, जैसे किलोग्राम वाला है, उसमें भी यही चलेगा। ठीक, चलो प्रश्न देते जाता हूँ, उसके बाद ना समझाते भी जाऊंगा। जैसे मैंने लिख दिया 56 किलोमीटर और 9 मीटर का दशमलव समतुल्य होगा। चलो कमेंट करो, चलो ध्यान से सुनो।
किलोमीटर और मीटर दिया हो तो मैं बोला हूं, अभी तुम लोगों को बताया हूं कि किलोमीटर लिखा है उसके बाद दशमलव रहेगा। अब दशमलव के बाद में मीटर वाला को लिखना है, किलोमीटर बना के बोला। तो किलोमीटर में लिखा है 56, तो 56 लिखेंगे, 56 के बाद दशमलव रहेगा। किलोमीटर लिखा है उसको तुरंत लिखना है, किलोमीटर लिखा है तो उसके बाद दशमलव रहेगा। दशमलव वाला बनाना है केवल 9 मीटर को, और 9 मीटर को 3 अंकों की संख्या बनाना है। तो 3 अंकों की संख्या में 9 मीटर को कैसे लिखेंगे? 009। हाँ, 009। अब 9 को 3 अंकों में लिखेंगे तो शुरू में 00 लिखे रहेंगे, तभी तो 9 ही पढ़ेंगे ना। देखो ध्यान दो, अगर 009 लिखे रहेंगे तब ये 9 ही है। अगर मैं 9 के बाद 00 लिख दूं तो ये 9 नहीं है, ये तो 900 हो गया। तो हमको 9 ही लिखना है, लेकिन कहे तो क्या करना है, शुरू में 0 लगा देना है। अब हो गया, यही तो उत्तर है। 56.009 किलोमीटर होगा दशमलव समतुल्य रूपी। तो जो किलोमीटर में लिखा रहेगा उसको दशमलव के बाएं हाथ की, और यहाँ जो मीटर में लिखा रहेगा उसको 3 अंकों वाली संख्या लिखना। सामने में 0 लगा के लिखना, लेकिन 3 अंकों वाली संख्या। अब समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा कितने बच्चे समझ पाए। 256 किलोमीटर और 15 मीटर का दशमलव दशमलव समतुल्य होगा। कमेंट करो। देखो बच्चों, अभी मैंने बताया कि जो किलोमीटर लिखा रहेगा, किलोमीटर, उसको लिखना बोला था मैं दशमलव के बाएं हाथ की ओर, यानी ये बायां हाथ है, दशमलव की तरफ बायां कहलाता है। और दशमलव के इस पार लिखा रहता है वो दायां साइड हो गया, दशमलव का दायां साइड। तो दशमलव दायां साइड में हमको जो मीटर में लिखा रहेगा, जैसे 15 मीटर लिखा, तो दशमलव के दायां साइड में मीटर में लिखा है उसको 3 अंकों की संख्या बना के लिखना है। अब 3 अंकों की संख्या नहीं है तो सामने में उसके 0 लगाना है। तो ये 015 इस तरह बन गया, ये 256.15 किलोमीटर। और तुम सबका जवाब सही आया है। चलो इस बार और प्रश्न दे रहा हूं इसी तरह का। 49 किलोमीटर और 530 मीटर का दशमलव सम होगा। चलो कमेंट करो। चलो ये बताओ मुझे, ये बताओ क्या मैं इसको और दूसरे तरीका से लिख सकता हूँ, कुछ चीज हटा सकता हूँ इसमें से? सर आप शून्य हटा सकते हो पीछे से। गुड, ये बिल्कुल सही उत्तर है। दशमलव के दाएं हाथ की ओर अगर अंतिम में शून्य हो तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होता। तो इस तरह हम चाहें तो इसको 49.53 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। याद रखो बच्चों, दशमलव के इधर लास्ट में शून्य हो, ऐसे कितना भी शून्य हो, मान लो ऐसे लिखा है, और शुरू में कितना भी शून्य हो ऐसे, तो ये शून्य और इधर लास्ट का शून्य लिखने की जरूरत उत्तर लिखते समय, अंतिम उत्तर लिखते समय। इस चीज को याद रखें, ठीक। चलिए अब तुम लोग का परीक्षा का घड़ी इस प्रश्न में आने वाला है। ये प्रश्न दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। 436 किलोमीटर और 5309 मीटर
का दशमलव समतुल्य होगा। कमेंट 430 करो। तुम लोगों को इसीलिए मैं शुरू में बोला था कि इसी चीज को ध्यान में रखना करता है। जो चीज ध्यान में रखने के लिए बोला वो ध्यान में रखे नहीं। सभी बच्चे माइक बंद करके ध्यान से सुनो। क्या बोला गया था? किलोमीटर को पहले इधर लिख लिए 436 किलोमीटर। 436 किलोमीटर। अब ये मीटर को तुम लोगों को बनाना था क्या? किलोमीटर। तो भैया तुम लोगों को बार बार बोला गया है दशमलव के बाद 3 अंक रखना है। तो दशमलव लगाएंगे 5 और 3 के बीच में, तभी तो दशमलव के बाद 3 अंक रहेगा। ये अब ये 5 किलोमीटर बन गया। दशमलव के इस पार जो रहता है बाएं साइड में वो किलोमीटर है। अब तुम्हारे पास 436 किलोमीटर पहले से है। अब इसको जब दशमलव वाला बनाए यानी 5,309 को मीटर को किलोमीटर बनाए, ये किलोमीटर बन गया। तो इसमें 5 मीटर और निकल आया। तो 436 में ये 5 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 441 किलोमीटर। अब मीटर को दशमलव उस तरफ रखना है, किलोमीटर को बाएं तरफ और मीटर को दशमलव उस तरफ। ये 309 ये इस तरह हो गया 441 किलोमीटर। तो क्या करना है याद रखो, अगर ये जो मीटर में है वो 4 अंकों की संख्या है तो ये चौथा अंक जो शुरू वाला अंक होता है वो किलोमीटर रहता है। अब इस किलोमीटर को तुमको पहले से जो किलोमीटर है उसमें जोड़ना पड़ेगा, इकाई है तो इकाई में, फिर उत्तर बनाना। ठीक है, इस बात समझ गए होगे तो इस बात प्रश्न दे रहा हूं उसको ध्यान डाल। चलो देखो 735 किलोमीटर 4,536 मीटर का दशमलव समतुल्य होगा। कमेंट करो। तो समझ आ गया सबको? यहाँ देखो हम दशमलव कहाँ लगाएंगे, दशमलव का 3 अंक रहना चाहिए। तो ये 4 किलोमीटर बन गया। पहले से 735 है तुम्हारे पास, 735 किलोमीटर पहले से है। और मीटर को जब किलोमीटर बनाए तो ये 4 किलोमीटर और निकल के आ गया। तो 4 और 35 हो गया 39। तो 739.536 किलोमीटर ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आएगा बच्चों किलोमीटर मीटर में। अब इसी में देखते हैं मीटर और सेंटीमीटर में संबंध। तो जब भी मीटर सेंटीमीटर में संबंध आएगा, मीटर व सेंटीमीटर, तो याद रखना उसमें दशमलव के बाद 2 अंक होता है। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को जैसे मीटर बनाना है, 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, तो चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। सेंटी माने ही 100 होता है, सेंटी माने 100। तो 100 से भाग करते हैं, दशमलव बाद 2 अंक रहता है, याद रखना। मीटर सेंटीमीटर में जब संबंध वाला आएगा दशमलव समतुल्य लिखने के लिए, तो ये सेंटी माने ही 100 होता है, याद रखना। सेंटी माने 100 होता है, मिली माने होता है 1000 और डेसी माने होता है 10। इसको भी याद रखना है, डेसी माने 10, मिली माने 1000 और सेंटी माने 100 होता है। तो इससे भाग करते हैं तो सेंटी माने 100, मिली माने 1000। तो सेंटी में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का संबंध दिखाएगा तो दशमलव बाद 2 अंक रखेंगे, मिलीमीटर में 3 अंक रखेंगे, डेसीमीटर में 2 अंक रखेंगे। उसके बाद फिर वो दशमलव समतुल्य लिखेंगे। तो चलो प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से देखो। 15 मीटर और 6 सेंटीमीटर का
दशमलव समतुल्य होगा। कमेंट पास करो। चलो बच्चों ध्यान दो, 15 मीटर 6 सेंटीमीटर लिखा था, तो यहाँ 15 मीटर को इस बार दशमलव के इधर लिखना था बाएं हाथ तरफ, और सेंटीमीटर को लिखना था इधर। और सेंटी माने होता है, बताया हूं, 100। सेंटी माने 100, तो 100 में 2 जीरो रहता है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो तुम लोगों ने ठीक बोला है, दशमलव के बाद 2 अंक, 06। तो 15.06 मीटर। जितने बच्चे कमेंट किए हो सबका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 40 मीटर और सेंटीमीटर का दशमलव समतुल्य होगा। अभी कमेंट मत करना। दशमलव समतुल्य होगा, आप कमेंट करो। ये तुम लोग कमेंट करते हो तो वो लास्ट में लिखना क्या है, जैसे वेदांत ने भी कमेंट किया तो मीटर को भी बोला, तो वो भी बोलना है भाई। ऐसा नहीं है कि तुम लोग संख्या को बोल देते हो और यहाँ मीटर सेंटीमीटर क्या लिखना है ये भी बोलना है। हम यहाँ सोचना है ना, दशमलव बनाते हो तो बड़ा चीज बनाते हैं, यानी मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, तो मीटर बना रहे हैं सबको। तो दशमलव वाले मीटर रहेगा, और ये सेंटीमीटर को हमने जब 2 अंकों में लिखा तो 0.456। ठीक, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलो इस बार थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। 5 मीटर 545 सेंटीमीटर का दशमलव समतुल्य समतुल्य होगा। कमेंट। सर 10.45 10.45 मीटर। 10.45 मीटर। 10.45 मीटर। 10.45 मीटर। जो बच्चे समझे नहीं हो वो ध्यान से सुनो, समझ के कमेंट किए हो, बहुत अच्छा, वेल डन। मैंने बताया था मीटर और सेंटीमीटर में 2 अंकों के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक रहना चाहिए, तो यहाँ रहेगा दशमलव। कहाँ पर रहेगा? यहाँ रहेगा। तभी पर 4 5 इधर 2 ठो अंक हुआ, तो ये दशमलव के बाएं साइड वाला अंक बन गया मीटर। पहले से तुम्हारे पास 5 मीटर था, अब ये सेंटीमीटर को मीटर बनाए तो 5 मीटर और मिल गया, इसीलिए 5 मीटर मीटर में जुड़ गया, 5 5 10 मीटर। तीसरा 10.45 मीटर आंसर है। बहुत बढ़िया। 45 मीटर 635 सेंटीमीटर का दशमलव समतुल्य होगा। भूमि चलो केंद्र जी। 51.35। 51.35 मीटर। 5 मीटर। 51.35 मीटर। 51.35 मीटर। चलो ठीक, माइक बंद कर लो। ध्यान दो, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे सेंटीमीटर वाला में, तो ये 6 मीटर बन गया, 45 मीटर पहले से था, तो 45 6 को जोड़ने से 51 होता है। अब वो 3 और 5 उधर चला गया। ठीक, अब मीटर सेंटीमीटर वाला खत्म, अब मिलीमीटर वाला आएगा। तो ये आ गया 52 मीटर और 5 मिलीमीटर का दशमलव रूप होगा। कमेंट करो। भूमि केंद्र 52.005।
क्या लिखूं आगे? मोक्ष कुमार 52.005 मीटर। वो शून्य शून्य क्यों हुआ? बावन शून्य दशमलव शून्य शून्य पाँच मीटर। क्यों शून्य शून्य आया जी? दशमलव बाद बावन 3 अंक क्यों है? दशमलव इस बार मीटर को मिलीमीटर बनाना है। अब मिली माने क्या बताया हूं मैं? मिली माने 1000 होता है। तो तुम 5 को 1000 से भाग करोगे, देखो तो वो एक के ऊपर तो दशमलव आ जाएगा, दो तो शून्य के ऊपर कुछ नहीं है ना, तो 00 आएगा, तो 0.005 ये आएगा, मीटर बनेगा। तो मैंने ये बोला था ध्यान रखना है, सेंटी माने 100, मिली माने 1000 और डेसी माने 10 होता है बोला था। तो मिली है, तो मिली है माने 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करने पर 1000 में 3 जीरो है, इसका मतलब दशमलव के बाद एक, जो एक है वो दशमलव बन जाता है ना, तो 1000 में एक को दशमलव बना देंगे तो 3 जीरो रहता है। तो दशमलव बाद 3 अंक रखना जरूरी है। इसीलिए 0.5 मिलीमीटर को जब यानी 5 मिलीमीटर को बनाए ना मीटर, तो दशमलव के बाद 3 अंक रखेंगे, तो 0.05 मीटर बन गया। बिल्कुल सही। ठीक, तो मीटर दिया है और इधर मिलीमीटर दिया है, तो इसको बनाना है तो दशमलव बाद 3 अंक होगा। चलो अगला देखो। 63 मीटर और ये 79 मिलीमीटर बराबर होगा। भूमि के अंदर 63.079 मीटर। मोक्ष कुमार 63.079। चलो ध्यान दो, माइक बंद कर दो। मीटर को लिख दिए बाएं तरफ दशमलव के, मिली मैं बताया हूं मिली माने 1000, यानी दशमलव बाद 3 अंक रहेगा, तो 2 ही अंक है इसलिए सामने में 0 लगाना पड़ा। तो इस तरह 63 अब 79 को 3 अंकों में लिखना है तो 079 लिखेंगे। इस तरह मीटर ये बन गया। चलो अगला देखें। 40 मीटर और 5630 मिलीमीटर का दशमलव समतुल्य होगा। चलो भाई कमेंट करो। भूमि के अंदर 40.6 मीटर। ज्यादातर का कमेंट सही आया है। ये दशमलव का कितने दशमलव बाद 3 अंक रखना, तो यहाँ लगेगा 5 और 6 के बीच में, दशमलव बाद 3 अंक आ गया। अब मैं बोला था दशमलव की इधर वाला मीटर बन गया, अब ये मीटर है तो 40 मीटर है या 5 मीटर है, हो गया 45 मीटर। दशमलव बाद क्या बचा है? 630 मीटर। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? 45.63 मीटर। 63 मीटर, बिल्कुल सही। लास्ट में 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये बन गया बच्चों मीटर और मिलीमीटर के बीच में। अब देख लेते हैं एक दो प्रश्न डेसीमीटर के बीच में। तो जैसे मैं लिख दिया 95 मीटर और 8 डेसी मीटर का दशमलव समतुल्य
होगा। चलो भूमि तो बताओ। चंद्र 95.08 मीटर। ये दोनों से अलग आंसर किसी का है क्या, ये पूछ रहा हूँ। नहीं है सर। चलिए ठीक है, माइक बंद कर दीजिए, आंसर बता रहे। ये देसी माने क्या बताया हूँ, यही मुझे बता दो बस। 10। 10 में कितना जीरो है? 1। 10 में है तो दशमलव बाद एक ही अंक रहेगा, तो ये 95.8 आएगा उत्तर। अरे सेंटी माने 100 बताया था, तो 100 में 2 जीरो होता है तो दशमलव बाद 2 अंक रखे थे, याद करो। मिली माने 1000 होता है बताया था, 1000 में 3 जीरो रहता है तो दशमलव बाद 3 अंक लिखते थे। देसी माने 10 होता है तो 10 में 1 जीरो होता है, इसका मतलब दशमलव बाद 1 अंक रहेगा। 95.8 सही उत्तर है, 95.8 मीटर। आप हो सकता है इस बार गलती नहीं करोगे, चलो देखते हैं। 63 मीटर और 63 डेसीमीटर का दशमलव समतुल्य होगा। चलो कमेंट भूमि पास चंद्र करो। 69.3 मीटर। क्या यादा 69.3 मीटर। मोक्ष कुमार 69। कोई बचा थोड़ी। मोक्ष का आ गया, भूमिका का आ गया, भूमिका आ गया, विद्या कमेंट की हो शायद, गीतिका कमेंट की हो। सर वेदांत साहू 63.63 मीटर। वेदांत का भी आ गया। और किसी का? वेदांत तुम अभी जब पिछला प्रश्न बताया तो कहीं गए थे क्या, मोबाइल नहीं देख रहे थे? नहीं है तो सर। अरे वेदांत अभी तो बताया देसी में दशमलव बाद 1 अंक रहेगा, तो तुम दशमलव बाद 1 अंक रखोगे 63 में, तो दशमलव बाद 3 तो रहेगा। अभी तो 6 बन गया मीटर, तो 6 मीटर बन गया, 63 मीटर पहले से है, तो दोनों मिला के हो गया 69, यानी कि 69 मीटर। 69.3 मीटर बना है। अभी तो बताया हूँ, इसीलिए बाकी बच्चे 69.3 बोले हैं। देसी माने 10, देसी माने होता है 10। 10 में जीरो कितने हैं ये देखना है, क्योंकि ये जो 1 है 10 का, और 0 1 है, मतलब जितना जीरो रहेगा दशमलव बाद उतने ही अंक रहते हैं। जैसे मैं अभी बताया ना, सेंटी माने 100, सेंटी माने 100, 100 में 2 जीरो है, इसलिए दशमलव बाद 2 अंक लिखते हैं। मिली माने होता है 1000, मिली 1000 में 3 जीरो है, इसलिए दशमलव बाद 3 अंक रखते हैं। देसी माने 10 होता है, 10 में 1 जीरो है, तो 1 अंक रखेंगे, तो 63 में दशमलव लगाओगे तो उधर 1 अंक रखना है दाएं तरफ, तो 3 ही रहेगा, तो 6 तो मीटर बन गया, तो 6 मीटर और 63 मीटर 69 मीटर हो गया। 54 मीटर और 536 डेसीमीटर, डेसीमीटर का दशमलव समतुल्य होगा। चलो मैं एक एक करके पूछूंगा, वही लोग बताते। चलो तुम। 400 हाँ, 460 460.7 7। हाँ 7.6 मीटर। ठीक। तो चलिए सब बच्चों कमेंट आ गया, और किसी का बचा है? नहीं सर। बचा होगा तो बोल दो, अलग होगा तो बताना, नहीं तो अलग नहीं होगा तो कोई जरूरी नहीं।
अब जिसका अलग है तनु का अलग है मात्र, बाकी का सेम है। अब मैं देखता हूं किसका उत्तर सही है। आप देखो, मैंने बोला था डेसीमीटर में एक अंकों के बाद दशमलव लगाना, नहीं दशमलव बाद एक अंक रहना चाहिए। तो ये 53,536 में दशमलव लगाएंगे 3 और 6 के बीच में, क्योंकि दशमलव बाद एक अंक रखना है। तो ये 354 मीटर पहले से है। अब इसमें दशमलव लगाए तो 53 मीटर और मिल गया। ठीक, तो ये हो गया 6, 4 3 7, 5 5 10, 80 लेख 407.6 मीटर। जिन भी बच्चों ने कमेंट किया सबका सही है। तनुश्री, तुम्हारा ये 9 कैसे में आया था, मैं मुझे समझ नहीं आया। हाँ? अजी दशमलव के बाद एक अंक रखना है। डेसी मैंने 10 होता है बोला हूं, तो 3 और 6 होगा, दशमलव के बाद 6 ही रखेंगे। तो ये 53 तो मीटर बन गए ना। 53 को 54 में जोड़ेंगे तो 4 3 7, 5 5 10, 4 3 1 4, 407 तो हुआ। 5 किलोग्राम और 8 ग्राम का दशमलव समतुल्य होगा, कमेंट करो। इसमें क्या लिखा है, किलो। और किलो और ग्राम में क्या संबंध होता है? किलो माने क्या बताया हूं जी? 1000। किलो में 1000 होता है। 1000। 1000, 1000 में देखो कितना तो जीरो है, 3 तो जीरो, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। अब ये 8 को 3 अंकों वाला लिखोगे तो दशमलव के बाद 2 जीरो लिखोगे तभी तो 3 अंक बनेगा। यहाँ तो 2 अंक बन गया। ठीक है, तो ये 5.008 किलोग्राम ये बिल्कुल सही आंसर है। याद रखो, किलो को ग्राम बना रहे हैं और किलो माने 1000 होता है, तो 1000 से भाग करेंगे। 1000 से भाग करना माने दशमलव के बाद 3 अंक रखना, क्योंकि 3 जीरो होता है उसमें 1000 में। चलो अगले प्रश्न में गलती मत करना, ध्यान से बनाना। ये आ गया 37 किलोग्राम और 45 ग्राम का दशमलव समतुल्य होगा। 37.04 0 37.045। 37.045। देखो, मैंने बोला था कि ग्राम को लिखते समय दशमलव के बाद 3 अंक रखना। तो हमारे पास 45 ग्राम लिखा था, यानी 2 ही अंक में था, इसीलिए हमने उसके सामने में एक जीरो लगा के उसको 3 अंकों का बनाया। और किलोग्राम को पहले लिखना है बाएं तरफ दशमलव के, तो 37.045 किलोग्राम बन गया। और सब बच्चे का कमेंट सही है, बिल्कुल सही जवाब, वेल डन। अगला प्रश्न लाते हैं। 450 किलोग्राम। गीतिका गलत हो गया। बाइक बंद करो पहले तो। 3530 ग्राम का दशमलव समतुल्य। मैं इस बार नाम पूछूंगा, वही बताएगा, तुम लोग अपने मन से कमेंट नहीं करोगे। चल विद्या यादव तू बता। 453.530 किलोग्राम। किलोग्राम। चलो बच्चों ध्यान दो, यहां हमको बनाना था 3530 ग्राम को दशमलव वाला, और किलो है माने दशमलव के बाद 3 अंक रखेंगे, तो 3 और 5 के बीच में
ये यहाँ दशमलव लगेगा, तो ये 3 बन गया किलोग्राम। तो 450 में ये 3 जुड़ा तो ये बन गया 453। अब दशमलव के उस पर क्या बचा है, 530। अब 530 हो और लास्ट में 0 हो तो वो लिखोगे नहीं या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और लिख दिए हो तो भी गलत नहीं है। तो इस तरह ये सभी का जो आप कमेंट किए हो सभी लोग 453.530 किए हो, और किसी ने 2 लोग भूमि और वेदांत ने क्या किया, 0 को हटा के कमेंट किया, तो दोनों का सही है, सभी का सही है। अगर ऑप्शन में 0 नहीं दिया है तो ये वाला आंसर सही है, आंसर वाला सही। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा किलोग्राम ग्राम वाला। अब आते हैं इसी में ग्राम और मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम। तुम लोगों को सेंटी मिली डेसी का बस मतलब समझना है, ये मैं तुम लोग बता दिया हूँ। डेसी माने 10 होता है, सेंटी माने सभी जगह 100 ही होगा, कहीं भी सेंटी लिखा रहे, अब मिली माने 1000 होता है, इसी चीज को ध्यान में रखना। तो मान लो मैं लिख दिया 8 ग्राम और 5 मिलीग्राम का दशमलव समतुल्य होगा। सर चलो ध्यान दो बच्चों, इसमें गलत किसका हुआ, गीतिका का गलत हुआ, तनु का गलत हुआ। 5 वाला बिल्कुल सही उत्तर। तुम लोग को यहाँ लिखा है देखो 5 मिलीग्राम, और मिली माने बता दिया हूं, यहाँ देखो लिख के रखा हूं मैं, मिली माने 1000। तो 8 ग्राम और 5 मिलीग्राम कह रहा हूं, मिली 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 माने 1000, 1000 में 3 जीरो है, माने दशमलव के बाद 3 जीरो रहे, दशमलव के बाद 3 अंक लिखना है, और तुम्हारे पास अंक 5 6 एक एक अंक है, तो सामने में 0 लगा के लिखना है बोला। तो 5 मिलीग्राम क्या हो जाएगा, 0.005 ग्राम लिखा है। मिली माने 1000, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो तुम ये दशमलव के बाद 5 लिख दिए, 0 थे, तो 500 हो गया। 5 कहाँ हुआ, 5 कब होगा, शुरू में 0 लगाएंगे 5 के, तब ये 5 पढ़ेंगे, अब 5 के बगल में 0 लगा देंगे तब वो 500 पढ़ेंगे। 5 नहीं है, वो 500 है। तनु और गीतिका तुम लोगों को समझ में आया, मिली माने 1000 पहले से लिख के रखा हूं इधर में। यस सर। तो दशमलव बाद 3 अंक रखना था, अगर 5 को 3 अंक में लिखेंगे तो 10,005 लिखेंगे, ये 5 लिखा है 3 अंकों में। चलो अब ध्यान देना, यहीं पर गलती होगा भाई। तो ये आ गया 78 और 15 मिलीग्राम। चलो पूरा लिख देता हूं इस बार, का दशमलव, टाइम हो गया, लास्ट प्रश्न है, समतुल्य होगा। सर एक एक करके पूछो ना। नहीं, उसकी बात गीतिका बताएगी पहले। 78.015। 78.015, आगे क्या लिखूं, पूरा बोला करो, आगे क्या लिखूं 1 5 के बाद, मीटर। मीटर, प्रश्न को पढ़ो, मिलीमीटर। मिलीमीटर। चलो गीतिका की बात, तनु। 78.015 मिलीमीटर। तनु की बात, चलो वो गीतिका, गीतिका हो गई, ये मोक्ष, मोक्ष बोल दो। सर हाँ, सुन रहा हूं। 0.015 क्या लिखूं आगे, किलोग्राम। किलोग्राम। ग्राम। मोक्ष के बाद, हाँ
ग्राम सर। हाँ, तुम भी किलोग्राम बोले हो, मैं थोड़ी बोला हूँ। चलो, मोक्ष के बाद बोलोगे सृष्टि। मेरा भी यही चाय है। ये छाया, ठीक। और कौन सा आया है इसमें? तीनों अलग अलग टाइप का है। कौन सा वाला आया है? मोक्ष वाला आया है कि तनु वाला कि गीतिका वाला? मोक्ष वाला सर, भूमि चंद्र। सर मोक्ष वाला वेदांत साहू। सर मोक्ष हाँ, वाला विद्या यादव। ठीक। अब ये लोग कहाँ गलती किए हैं? तनु, अरे इसमें तो ग्राम लिखा है, मिलीग्राम को तो बड़ा वाला बनाना है क्या? शुरू वाला बनाते हैं हर बार। तुम लोग मिलीग्राम बोले हो, गीतिका और तन्नू। मिलीग्राम कैसे बनाएंगे? मिलीग्राम को तो बदल रहे हैं, तो शुरू में जो लिखा रहेगा वो बनाते हैं। ग्राम लिखा है इसमें तो सबको ग्राम बनाएंगे। समझ आया गीतिका और तन्नू? सर। यस सर। हाँ, ये शुरू में लिखे रहते हैं वो बनाते हैं जी, उसको लिखते हैं लास्ट में। ये 15 मिलीग्राम मिलीग्राम को तो हमने ग्राम बना दिया, दशमलव लगा दिया। तो दोनों से गलती हुआ है, ध्यान देना अगले बार से। चलो तो बच्चों, आज का क्लास ना मेरे ख्याल से 7:15 हो गया, ज्यादा टाइम हो गया, यहीं पर समाप्त करते हैं।